कि देश में न्याय व्यवस्था का क्या हाल है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच से दो तस्वीरें सामने आई है जो राज्य में न्याय व्यवस्था और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ किसान न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस में शीर्षासन करते हुए पहुंचा, तो दूसरी ओर एक शख्स ने 1000 शिकायतों की माला पहनकर जमीन पर घिसटते हुए न्याय की गुहार लगाई। ये दोनों तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात किसान माणक लाल की, जो अपनी जमीन के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कलेक्टर ऑफिस उल्टा खड़ा होकर पहुंचा। मामला जावत तहसील के गांव दड़ौली का है, जहां माणक लाल और 18 बाकी किसान पिछले 6 साल से अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें खेती करने से रोका जा रहा है। किसान माणक लाल का कहना है कि उन्होंने कई बार कलेक्टर से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन उन्हें उल्टा होकर विरोध करना पड़ा। तो वहीं कुछ दिन पहले नीमच के ही कांकरिया तलाई गांव के मुकेश प्रजापति नाम का एक किसान हजारों शिकायतों की माला पहनकर जमीन पर रेंगते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था। मुकेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ था। दरअसल मुकेश का आरोप था कि पिछले 7 साल से भ्रष्टाचार के एक मामले में वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। एमपी के ये दो घटनाएं तो महज उदाहरण है। देश भर में अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते गरीबों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन आला अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। माणक लाल और मुकेश प्रजापति की ये घटनाएं देश के उन लाखों किसानों और गरीबों की कहानी बयां करती हैं, जिन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं। जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो जांच कमेटी बन जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या का स्थायी समाधान है। कि देश में न्याय व्यवस्था का क्या हाल है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच से दो तस्वीरें सामने आई है जो राज्य में न्याय व्यवस्था और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ किसान न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस में शीर्षासन करते हुए पहुंचा, तो दूसरी ओर एक शख्स ने 1000 शिकायतों की माला पहनकर जमीन पर घिसटते हुए न्याय की गुहार लगाई। ये दोनों तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात किसान माणक लाल की, जो अपनी जमीन के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कलेक्टर ऑफिस उल्टा खड़ा होकर पहुंचा। मामला जावत तहसील के गांव दड़ौली का है, जहां माणक लाल और 18 बाकी किसान पिछले 6 साल से अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें खेती करने से रोका जा रहा है। किसान माणक लाल का कहना है कि उन्होंने कई बार कलेक्टर से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन उन्हें उल्टा होकर विरोध करना पड़ा। तो वहीं कुछ दिन पहले नीमच के ही कांकरिया तलाई गांव के मुकेश प्रजापति नाम का एक किसान हजारों शिकायतों की माला पहनकर जमीन पर रेंगते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था। मुकेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ था। दरअसल मुकेश का आरोप था कि पिछले 7 साल से भ्रष्टाचार के एक मामले में वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। एमपी के ये दो घटनाएं तो महज उदाहरण है। देश भर में अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते गरीबों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन आला अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। माणक लाल और मुकेश प्रजापति की ये घटनाएं देश के उन लाखों किसानों और गरीबों की कहानी बयां करती हैं, जिन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं। जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो जांच कमेटी बन जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या का स्थायी समाधान है। कि देश में न्याय व्यवस्था का क्या हाल है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच से दो तस्वीरें सामने आई है जो राज्य में न्याय व्यवस्था और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ किसान न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस में शीर्षासन करते हुए पहुंचा, तो दूसरी ओर एक शख्स ने 1000 शिकायतों की माला पहनकर जमीन पर घिसटते हुए न्याय की गुहार लगाई। ये दोनों तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात किसान माणक लाल की, जो अपनी जमीन के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कलेक्टर ऑफिस उल्टा खड़ा होकर पहुंचा। मामला
जावद तहसील के गांव दड़ौली का है, जहां माणकलाल और 18 बाकी किसान पिछले 6 साल से अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें खेती करने से रोका जा रहा है। किसान माणकलाल का कहना है कि उन्होंने कई बार कलेक्टर से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन उन्हें उल्टा होकर विरोध करना पड़ा। तो वहीं कुछ दिन पहले नीमच के ही कांकरिया तलाई गांव में के मुकेश प्रजापति नाम का एक किसान हजारों शिकायतों की माला पहनकर जमीन पर रेंगते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था। मुकेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ था। दरअसल मुकेश का आरोप था कि पिछले 7 साल से भ्रष्टाचार के एक मामले में वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। एमपी के ये 2 घटनाएं तो महज उदाहरण हैं। देश भर में अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते गरीबों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन आला अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। माणकलाल और मुकेश प्रजापति की ये घटनाएं देश के उन लाखों किसानों और गरीबों की कहानी बयां करती हैं, जिन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं। जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो जांच कमेटी बन जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या का स्थायी समाधान है।